शापित घर पार्ट 6। सब सिकुड़े हुए कमरे के एक कोने में बैठे हुए थे। रॉबिन ने पुलिस को फोन मिलाकर सारी बातें बता दी। रॉबिन ने लीना को दिलासा देते हुए कहा, फिक्र करने की कोई बात नहीं, बहुत जल्दी पुलिस यहाँ आ जाएगी। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार प्रहार हुआ। लगता था जैसे कि कोई दरवाजे पर कुछ हथौड़े मार रहा हो। सब और भी ज्यादा घबरा गए थे। तभी दरवाजे पर एक प्रहार और हुआ और दरवाजे की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा टूट गिर पड़ा। रॉबिन ने उसमें से वो चमकदार कुल्हाड़ी देखी तो उसका रोंगटा खड़ा हो गया। रॉबिन ने लगभग रोते हुए कहा, गार्ड हमारी मदद करो। घड़ी में तभी सुबह के 4 बजने का घंटा बजाया और अचानक उस दरवाजे पर होने वाली आवाज शांत हो गई, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई दरवाजा को देखने की। सुबह के सूरज की रोशनी जब धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई तो रॉबिन ने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोलकर देखा। वहाँ की हालत देखकर उसे खौफ सा होने लगा था। वहाँ की हर एक चीज बिखरी हुई पड़ी थी, कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि सही सलामत हो। तभी रॉबिन ने अपनी मॉम की याद आ गई और वो भागकर उनके कमरे की तरफ भागा और उसके कमरा खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मॉम की बॉडी तो मैंने कल अपने आंखों से देखी थी, अब कहाँ गई वो? रॉबिन को हैरानी हो रही थी। कुछ सोचकर रॉबिन बाहर गया। उसने टॉम को ढूंढने लगा, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी टॉम का भी पता नहीं चल सका। रॉबिन वापस अंदर आ गया। लीना, हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं पुलिस के आने का तब और इंतजार नहीं करूंगा। रॉबिन ने कहा, मॉम कहाँ पर है? लीना ने पूछा। लीना से पूछा, मैंने रात मॉम और टॉम दोनों को ही लाशें देखी थी, लेकिन अब मैंने हर जगह तलाश किया, लेकिन उन दोनों की लाश का कहीं पता नहीं है। ऊपर से रात के जेब भी पता नहीं कहाँ चले गया और यहाँ जरूर बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब यहाँ एक पल भी रुकना खतरनाक हो सकता है। रॉबिन ने परेशान होकर कहा। रॉबिन, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो हमारा सामान यहाँ पर है उसका क्या लेना? ने पूछा। सब यही छोड़ दो, बाद में मैं सारा सामान वापस मंगवा लूंगा। अब चलो, रॉबिन ने कहा। सब फिर उस घर से बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। रॉबिन उस जगह से जल्दी निकल जाना चाहता था, इसलिए उसने गाड़ी की स्पीड तेजी रखी हुई थी, लेकिन उसे आगे जाकर गाड़ी रोक देनी पड़ी। आगे एक लंबा जाम लगा हुआ था। रॉबिन उस जाम को देखकर जल्दी से गाड़ी से उतरकर उसे देखने लगा। थोड़ा आगे जाकर रॉबिन ने पूछताछ की तो पता चला कि आगे लैंड स्लाइड की वजह से 2-3 जगह से सड़क टूट गई है, जिसे खुलने में 2-3 दिन लग जाएंगे। रॉबिन ये सुनकर वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। क्या हो रहा रॉबिन, ये जाम कैसा है? लीना ने पूछा। लैंड स्लाइड, हमें वापस उसी घर में जाना होगा, रॉबिन ने कहा। नहीं, उस घर में बिल्कुल भी नहीं, लीना ने घबराते हुए कहा। लीना, समझने की कोशिश करो, हम 2-3 दिन यहाँ इस गाड़ी में नहीं रह सकते। और बच्चे का क्या? रॉबिन ने समझाते हुए कहा। और जरा सोचो, इन 2-3 दिन में वो घर हमें जिंदा छोड़ देगा? लीना ने पूछा। मैं एक जगह इकट्ठा रहेंगे और कोई भी इधर उधर अकेला नहीं जाएगा। वैसे भी उस घर में वापस जाने का अलावा हमारे पास और कोई जगह भी नहीं है। यहाँ आसपास कोई होटल भी नहीं तो है, रॉबिन ने कहा। लेकिन लीना ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, मैं गाड़ी घर की तरफ मोड़ रहा हूँ, रॉबिन ने कहा और गाड़ी वापस घर की ओर मोड़ ली। घर पहुंचकर उन लोगों ने अपने और बच्चे के रहने का इंतजाम एक कमरे के अंदर कर लिया और जितनी भी पवित्र चीजें क्रॉस थे सब उन्होंने उसी कमरे में लगा दिए। दीदी, हम घर वापस आ गए हैं, क्या ये घर हमें मार डालेगा? एनी ने डरते हुए जैन से पूछा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मॉम डैड हमारे साथ हैं और फिर तुम इतनी बहादुर भी तो हो, जैन ने समझा। लीना अपने पर्से से दवाई निकाल कर रख रही थी कि एक कार्ड उसके पर्से से निकलकर नीचे फर्श पर गिर गया। लीना के नीचे झुककर उस कार्ड को देखा तो उस एडवर्ड के बारे में याद आ गया। लीना उस कार्ड को जल्दी से रॉबिन के पास ले आई। रॉबिन, देखो ये कार्ड, देखो ये एडवर्ड का कार्ड है, ये वही है जिसकी दुकान पर मैं उस दिन गई थी, इसी ने बताया था कि ये घर शापित है। लीना ने कहा। तो तुम्हें लगता है कि ये हमारी मदद करेगा? रॉबिन ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि ये हमारी मदद करेगा। लीना ने ये कहकर एडवर्ड को फोन लगा दिया। हाय मिस्टर एडवर्ड, बात कर रहे हैं? लीना ने पूछा। जी मैं कर रहा हूँ, आप कौन बात कर रही हो? एडवर्ड ने पूछा। मैं लीना बात कर रही हूँ, उस दिन आपकी दुकान पर आई थी वो शापित घर। लीना ने याद दिलाते हुए कहा। मिसेज लीना, मुझे सब याद है, आपने मुझे फोन किया है तो इसका जरूर यही मतलब है कि आप लोगों को मदद की जरूरत है, एडवर्ड ने कहा। आप सब जानते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। लीना ने कहा। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे वहाँ आने से पहले कुछ तैयारी करना होगी। मैं कल आप लोगों के पास आता हूँ, तब तक आप लोग एक ही जगह रहने की कोशिश करना। शाम होती खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना और रात को कोई भी आपको आवाज दे तो उसका जवाब मत देना। सब बातों का अच्छे से ध्यान रखना। एडवर्ड ने फोन काट दिया। जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे वैसे उन लोगों के मन में एक डर सा बैठने लगा। रॉबिन ने अपनी पिस्टल भी अपने पास रख ली थी। रात में सभी गहरी नींद में थे। जेम्स की अचानक नींद खुल के दरवाजे के बाहर से जेब की भौंकने की आवाज आ रही थी। जेम्स उठकर दरवाजे के पास आ गया। जेब, क्या तुम बाहर हो? जेम्स ने धीरे से पूछा। जेब बाहर से लगातार भौंक रहा था। रुको, मैं तुम्हें अंदर ले लेता हूँ, जेम्स ने कहा और उस कमरे का दरवाजा खोलकर जेब को देखने लगा। जेब, तुम कहाँ हो? जेम्स ने आवाज लगाते भी उसकी नजर एक तरफ पड़ी जहाँ जेब खड़ा था। उसकी आंखें लाइट की तरह चमक रही थी और वो जेम्स को देखकर घुर रहा था। जेम्स उसे देखकर घबरा कर पीछे हटने लगा। तभी जेब उसकी तरफ झपटा। मॉम डैड, जेम्स से चिल्लाकर उनकी तरफ भागा, लेकिन इतने में ही जेब ने जेम्स का पैर अपने जबड़े में भर लिया। जेम्स पूरी ताकत से चिल्लाया। जेम्स की चीख सुनकर
रॉबिन की आंखें खुल गई। वो जल्दी से अपनी पिस्टल लेकर बाहर आ गया और उसकी नजर जेफ पर पड़ी जो जेम्स का पैर पकड़कर खींच रहा था। रॉबिन ने जेफ पर पिस्टल से फायर कर दिया और जेफ एक तरफ गिरकर शांत हो गया। रॉबिन भागकर जेम्स के पास पहुंचा। पीछे से लीना भी वहां आ गई। जेम्स तुम्हें कुछ नहीं होगा, लीना ने जेम्स का सिर सहलाते हुए कहा। तभी उसकी नजर जेम्स के पैर के जख्म पर पड़ी। रॉबिन जाओ जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स से ले आओ, लीना ने घबराते हुए कहा। रॉबिन जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स से लेने के लिए चला गया। इतने में ही लीना को एक तेज धक्का लगा और वो दीवार से टकरा तक बेहोश हो गई और जेम्स एक तरफ को घसीटता हुआ चला गया। लीना, जेम्स, रॉबिन चिल्लाया। रॉबिन भागकर जेम्स के पीछे भागा जो बेसमेंट की तरफ खींचता हुआ जा रहा था। रॉबिन जल्दी से बेसमेंट में पहुंचा तो जेम्स उस कच्ची दीवार से लगा हुआ खड़ा था। डैड मुझे बचा लीजिए, जेम्स ने रोते हुए कहा। और तभी उस दीवार में से दो हाथ निकले और जेम्स एक तेज चीख के साथ उस दीवार में समा गया। जेम्स रॉबिन जल्दी से उस दीवार पर पहुंचा और वहां से एक रोड उठाकर उस दीवार पर मारता चला गया, लेकिन वो दीवार टच से मस नहीं हुई। जेम्स रॉबिन ने रोते हुए कहा और उसी दीवार से लगकर बैठ गया। दोस्तों, क्या रॉबिन जेम्स को बचा पाएगा? वाकई में वो आत्मा उसको समा ले गई है उस दीवार के अंदर। आगे कहानी में क्या होगा दोस्तों, जानने के लिए अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करके कमेंट में पार्ट 7 लिखें।